हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम रिज्यूमे किस तरीके से बनाते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, सिंपल से रिज्यूमे को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, हम वो सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आप जानते हैं जैसे कि अगर हम किसी जॉब के लिए जाना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो सीवी, रिज्यूमे और बायोडाटा की हमें सबसे इम्पोर्टेंट नीड होती है। ये सबसे फर्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट होता है जब भी हम कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो वही कुछ आज हम करने वाले हैं। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। सिंपल जो टाइपिंग वाला वर्क था वो सारा मैं फिनिश कर चुकी हूँ। टाइपिंग तो आप लोग भी कर सकते हैं, सिंपल टाइपिंग कीजिए, लेकिन टाइपिंग करने के बाद जब मेन फॉर्मेटिंग की बात आती है कि अब हम अपने जो रिज्यूमे या सीवी है हमारा, उसको प्रोफेशनल लुक कैसे देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं ये रिज्यूमे सेंटर में रखा हुआ है, तो ये सेंटर में कैसे गया मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो हम यहाँ पर अब देखिए ये लेफ्ट में रखा हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट। तो रिज्यूमे को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, होम टैब के अंदर बी मिलेगा, या आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल बी भी यूज़ कर सकते हो इसको बोल्ड करने के लिए। एंड यहाँ पे मिलेगा यू, जो कि आपको अंडरलाइन करके देगा आपके टेक्स्ट को। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, और आप अपने फ़ॉन्ट का राइटिंग स्टाइल भी यहाँ जाकर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं अपने टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल कैलिबरी करना चाहती हूँ, ठीक है? तो आप कैलिबरी यहाँ से आप कर सकते हो, वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा मैं इसको सेंटर में रखना चाहती हूँ। अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप इसको लेफ्ट में ही रखना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट में भी अच्छा लगेगा। देखिए, अब यहाँ पे अलाइनमेंट्स भी आपको मिल जाएँगे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल एल, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल आर, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल ई एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट कंट्रोल जे। तो हमें सेंटर में रखना है तो आप कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कमांड है। तो इस वीडियो के अंदर रिज्यूमे बनाते टाइम जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, वो अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगी। आप वहाँ से भी देखकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे अपना रिज्यूमे का जो टेक्स्ट है मेरा मेन, वो मुझे लेफ्ट में ही रखना है, बिकॉज़ यहाँ मैं इस जगह पे लगाने वाली हूँ पिक। तो जिसका सीवी या रिज्यूमे बन रहा है, वो अपना फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। न्यूली फॉर्मेट है, ये चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ रिज्यूमे लिखना है आपको, आप डायरेक्टली अपना नाम बड़ा-बड़ा यहाँ शो करना चाहते हो, तो आप रिज्यूमे हटाकर अपना नाम भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैं अपना ही नाम यहाँ पर शो करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना नाम शो कर दिया, तो मैं यहाँ पर नाम मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है? इतना काम हो गया, अब आप नीचे आइए। अब मेन आप यहाँ पे देने वाले हैं एड्रेस, तो आप यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए और एड्रेस को कर दीजिए बोल्ड, ठीक है? कंट्रोल बी से भी आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर लिखेंगे तो फ़ोन नंबर को भी बोल्ड कर दीजिए, ईमेल आईडी लिखेंगे तो ईमेल आईडी को भी आप बोल्ड करेंगे। तो ये सारे काम आपको यहाँ पर करके चलने हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, लिखा है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव जो हेडिंग है, ये हेडिंग है मेन, तो आप हेडिंग को थोड़ा-सा बड़ा तो रखेंगे ही रखेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट से ये बड़ा है, लेकिन इसके साथ-साथ आप इसको बोल्ड करेंगे, तो कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हो, आप बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल यू कर सकते हैं आप, अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है, आप उस तरीके से आप इसको फ़ॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने करियर ऑब्जेक्टिव पे काम किया, वैसे ही आप हर हेडिंग पे ही काम करेंगे, उसको बोल्ड करेंगे एंड उसको अंडरलाइन करेंगे। तो कंट्रोल बी से बोल्ड कर दीजिए एंड कंट्रोल यू से आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी हेडिंग्स आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो सारी हेडिंग्स को आप बोल्ड, कंट्रोल बी एंड कंट्रोल यू से अंडरलाइन करते जाइए। मैं यहाँ पे शॉर्टकट ना यूज़ करके मैं डायरेक्ट सिलेक्ट करके जो छोटा-सा विंडो ओपन हो जाता है, मैं वहाँ से भी कर रही हूँ। तो अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो वो भी बेटर है, कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, ठीक है? कंट्रोल बी प्रेस किया और कंट्रोल यू प्रेस किया, तो आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट ईज़िली बोल्ड भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फ़ास्ट ईज़िली यहाँ पर कर सकते हैं। कंट्रोल बी, कंट्रोल यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जितनी भी हेडिंग्स थी मैक्सिमम मैंने सारी की सारी बोल्ड और अंडरलाइन कर दी हैं और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, एजुकेशन में देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट नज़र आ रही है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने एजुकेशन लिखी है, वो सिर्फ़ लिखे हुए हैं। मैं इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको थोड़ा फ़ॉर्मेट करूँगी, इसको पॉइंट्स में मेंशन करूँगी, जैसे कि आप डॉट, डॉट, डॉट करके लिखते हैं या 1 2 3 4 करके लिखते हैं। तो इसके लिए होम टैब में आपको पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे बुलेट्स मिलेंगे, आप जो भी बुलेट आपको अच्छा लगता है, वो बुलेट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
और अगर आपको लगता है कि बुलेट बहुत साइड में जा रहा है, तो आप बुलेट के ऊपर क्लिक करके ड्रैग कीजिए इसको और आप लेफ्ट में इसको मूव कर सकते हैं। ऐसे ही जहाँ-जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है जिसमें मैं लिस्ट टाइप शो कर सकती हूँ, तो आप उसको यहाँ जाकर बुलेट्स में आप इसको अप्लाई बुलेट्स भी कर सकते हैं। तो आपने जो स्टाइल एजुकेशन वाले बुलेट्स में दिया था, वैसा ही स्टाइल आप एक्सपीरियंस हो गया, की स्किल्स हो गए, इन सब में भी दे सकते हैं। तो मैंने लगा दिया बुलेट एंड इसको कर दिया सेट। तो ये बहुत ईज़ी सिंपल सा है, अगर आप इसको पूरा देखेंगे वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मेटिंग को हम और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं लाइक्स। लाइक्स भी लिस्ट में लिखे हैं, 3 लाइक्स यहाँ पे लिखे गए हैं। लिसनिंग म्यूज़िक, ट्रैवलिंग, वॉचिंग टीवी, तो इस पे भी मैंने बुलेट्स लगा दिए एंड बुलेट्स को पकड़ के ड्रैग कर दिया और मेरा बुलेट बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कंप्यूटर स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और इसमें ये हमने कॉलम्स ऐड किए हैं। तो वो मैंने तो पहले से ही इसको सेट कर दिया, बट मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ कि ये होता कैसे है। मान लीजिए कि आपने नॉर्मल कोई टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखने के बाद आपने ये कॉलम्स दिए हैं यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए। तो अगर आप यहाँ पे इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के बाद जो कॉलन आपने दिया, उससे पहले आप एक टैब दबा दीजिए और कॉलन दे दीजिए। कॉलन देने के बाद अब विंडोज़ एक्सपी 7, 8, 10 लिखने के बाद अब लिखने से पहले भी आपको एक टैब देना है। तो ये जो फॉर्मेट आप सेट करोगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट आपको दिखेगा, जैसा कि आपको एमएस ऑफिस, डीटीपी, वेब डिज़ाइनिंग, अकाउंट्स इन सब में दिख रहा है। और एज़ इट इज़ फॉर्मेटिंग हमने पर्सनल डिटेल वाली डिटेल्स में भी की है। कैसे? जब नेम लिखा, नेम लिखने के बाद देखिए, कहीं-कहीं मैंने 2 बार ट 3 बार टैब भी यूज़ किया, जितना स्पेस आपको परफेक्ट लग रहा है, उतना आप टैब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने टैब करके ही इसको पूरे फॉर्मेट को सेट किया है। ठीक है? इसके बाद हम लिखेंगे डेट एंड प्लेस। अब यहाँ देखिए, डेट मैंने लिख दिया है, डेट के लिए मैं यहाँ पर टाइप नहीं करूँगी डेट, इसके लिए आप इंसर्ट टैब में जाना। इंसर्ट टैब में हेडर फुटर ग्रुप में यहाँ पे आपको टेक्स्ट के ग्रुप में सॉरी, टेक्स्ट के ग्रुप में आपको डेट एंड टाइम ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए। जो भी फॉर्मेट ऑफ डेट आपको अच्छा लगता है, वो फॉर्मेट ऑफ डेट सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए, तो यहाँ डेट भी आ गई है। और डेट के साथ हम प्लेस भी लिखते हैं, प्लेस मैं दूँगी राइट में। तो टैब दबाकर आपको जाना पड़ेगा राइट में। राइट अलाइनमेंट ऑप्शन भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने राइट अलाइनमेंट यूज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल आर किया मैंने प्रेस, क्योंकि मुझे प्लेस राइट में लिखना है, तो वो डेट को भी राइट में लेके गया। तो इससे बेटर है कि आप टैब के साथ राइट पोजीशन पे जाकर यहाँ प्लेस डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया प्लेस और प्लेस में जाके आप लिख दीजिए यहाँ पर जो भी आपका प्लेस है। मैंने लिख दिया दिल्ली और ये नीचे आ गया, तो बैक स्पेस करके आप इसके स्पेस को कम करके प्लेस को पोजीशन पे ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेट एंड प्लेस भी सेट करेंगे और प्लीज़ जिस डेट पे आप अपना सीवी रिज्यूमे अपडेट करते हैं या टाइप करते हैं, वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो लिखनी नहीं है, आपको पिक करना है डायरेक्टली, जो आप ऑप्शन हमने अभी यहाँ से यूज़ किया है वो। एंड हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ लगाने वाले हैं फ़ोटोग्राफ, जो हमने यहाँ पे खाली स्पेस जो छोड़ा है इसके लिए। तो आप इंसर्ट टैब में जाएँगे, इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको मिलेगा पिक्चर्स, पिक्चर्स पे जाइए, पिक्चर्स पे जाके आप अपनी जहाँ भी आपने वो पिक्चर सेव की है, वहाँ से वो पिक्चर उठाइए, जो भी आप सीवी पे अपने लगाना चाहते हैं। इसके बाद ये जो पिक्चर आई है थोड़े बड़े साइज़ में आई है, तो आप इसका साइज़ सेट कीजिए और ये गलत जगह पे आई है, मुझे यहाँ नहीं रखनी, मुझे यहाँ साइड में रखनी है राइट पे। तो जब आप पिक्चर लेंगे तो ऊपर आएगा पिक्चर टूल फॉर्मेट, यहाँ पे मिलेगा अरेंज, अरेंज में मिलेगा टेक्स्ट रैप और इसको आप कीजिए टाइट। टाइट करने से क्या होगा, आप इज़िली इस पिक्चर को मूव करके जहाँ चाहें वहाँ पोज़ीशन सेट करके रख सकते हैं। जितना साइज़ छोटा या बड़ा करना है, वो साइज़ भी आप छोटा-बड़ा करके रख सकते हो। प्लस इसके साथ-साथ पिक्चर टूल्स में ही फॉर्मेट में पिक्चर के स्टाइल्स आएँगे, आप यहाँ से इस पिक्चर को एक स्टाइल भी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है जो फ्रेम आपने दिया है, फ्रेम का जो बॉर्डर है बहुत थिक है, तो आप यहाँ जाइए पिक्चर बॉर्डर में वेट मिलेगा, वेट में जाके आप इसका बॉर्डर वेट कम कर सकते हैं, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरीके से हमने अपने पूरे के पूरे सीवी को बहुत परफेक्ट बनाया है। अब एक बार ये भी चेक कर लीजिए, ये तो स्टार्टिंग में आपको करना है, जब आप अपने पेज को इंसर्ट करेंगे, तो पेज लेआउट टैब में जाकर अपने पेज का जो साइज़ है, वो आपको A4 रखना है, ये आपको फर्स्ट ध्यान रखना है, ठीक है? आप टाइप करने के बाद भी इसको A4 कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इतना करने के बाद हमें ये भी देखना है कि जब मैं इसको प्रिंट करूँगी, तो वो कैसा दिखेगा? इसके लिए एक शॉर्टकट की आप यूज़ कीजिए, कंट्रोल F2
कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू होता है, आप देख लीजिए बहुत ही अट्रैक्टिव आपका ये रिज़्यूमे यहाँ पर दिख रहा है। हम इसका प्रिंट प्रीव्यू तो देख ही सकते हैं, प्लस मैं आपको यहाँ इसका पीडीएफ बनाना भी दिखा देती हूँ। तो पीडीएफ अगर आप बनाना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू के अंदर जाइए, सेव एज़ में जाइए, जहाँ भी आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया डेस्कटॉप और यहाँ सेव एज़ टाइप में दे दीजिए जो नाम आपका है फाइल का नाम दे दिया हमने रिज़्यूमे, और वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह आप ले लीजिए पीडीएफ और इसको कर दीजिए सेव। तो जब आपने अपने सीवी या रिज़्यूमे को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करेंगे, तो ऑटोमैटिकली वो पीडीएफ फॉर्मेट ओपन होके आएगा और आप यहाँ पे बहुत ईज़िली अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। मैं आपको प्रीव्यू में दिखा देती हूँ नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, जो कि ये न्यू स्क्रीन पर ओपन होके आया है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अट्रैक्टिव आपका सीवी, आपका रिज़्यूमे दिख रहा है। और कभी-कभी क्या होता है कि जब हम सीवी रिज़्यूमे बनाते हैं तो डिटेल ज़्यादा होने की वजह से वो दूसरा पेज भी ले लेता है, लेकिन जैसी फॉर्मेटिंग आपने की है, यहाँ पर हमने की है, उसमें दूसरा पेज नहीं आया, सिर्फ़ एक ही पेज में आपका पूरा सीवी अट्रैक्टिव सा शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना सीवी और रिज़्यूमे बहुत ही सुंदर तरीके से बना सकते हैं।